हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण रामगंज डिज़ाइनर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बहुत ही सिंपल और प्यारा सा हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी सूट रेडी करने वाली हूँ, जिसको तैयार करना बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने इस सूट को सिर्फ 2 दिन में ही बना लिया है। इसका जो वर्क है होने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है। कम मटेरियल में ही आप इतना प्यारा सूट रेडी कर सकते हो। मैंने नेक और आर्म्स दोनों पे ये वर्क किया है। मैंने बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं किया है क्योंकि उनको सिंपल चाहिए था जिन्होंने ये बनवाया है। तो इस तरह से मैंने कपड़ा ले लिया है। आप शर्ट एक्स्ट्रा पहले कट करके रख सकते हो। तो इस तरह से मैं शर्ट अलग से कट कर लूँगी, उसके अंदर आर्म्स भी अटैच होंगे। तो इस तरह से मैंने 5 मीटर का कपड़ा ले लिया है। आप कोई भी कलर का फैब्रिक ले सकते हो किसी भी डिज़ाइन में। तो इस तरह से मैं ले लूँगी मटेरियल। ये मेरा पूरा मटेरियल होगा जो मैं इस्तेमाल करूँगी। फैब्रिक ग्लू, बीड्स, सिप्पी, ज़ीरो साइज़ बीड्स, कटदाना, निडल थ्रेड, गोल्डन थ्रेड, एंकर थ्रेड एंड सीज़र, या फिर आप कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये पूरा मटेरियल मैं ले लूँगी। इस तरह से ये मटेरियल आपको इजीली मार्केट में से मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है, कम ही है। नीडल मैं 2 तरह के इस्तेमाल करूँगी। बारीक सुई जिससे हम तुरपाई करते हैं और एक बड़े नंबर की सुई जिससे हम कढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से पूरा मटेरियल ये मेरा है और इससे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने छपाई कर ली है ताकि मैं एम्ब्रॉयडरी कर सकूं। मैंने थोड़ा डार्क कलर का इस्तेमाल किया है ताकि जब मैं वर्क करूं आपको वो प्रॉपर नज़र आए। तो इस तरह से पहले मैंने डिज़ाइन रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद शर्ट को मैंने नाप के नेक को इस तरह से मैंने डिज़ाइन कर लिया है। तो अभी मैं मैरून कलर का थ्रेड लूँगी और ये लूँगी नीडल जिससे हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो इस तरह से मैं नीडल ले लूँगी और ये मेरा है थ्रेड। आप कोई भी थ्रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने डबल थ्रेड का इस्तेमाल किया है। थ्रेड को नीडल के अंदर क्रॉस करने के बाद मैंने डबल इसको लेयर करके लास्ट में मैंने नॉट लगा दी है। तो अभी जो मैं स्टिच करने वाली हूँ उसको बोलते हैं कास्ट ऑन स्टिच एम्ब्रॉयडरी, कास्ट ऑन स्टिच। तो इस तरह से एक स्टिच है जिसका नाम है। तो अभी मैं करूँगी, नीडल को मैंने इस तरह से लिया, थ्रेड को राउंड घुमाया, नीडल के ऊपर लिया, इसको थोड़ा सा नीचे से प्रेस कर दिया। सेम ऐसे ही प्रोसेस को हमें दोहराते जाना है ताकि हमारी जो पेटल्स हैं छोटी छोटी वो रेडी हो जाएं। एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह से थ्रेड को नीडल के ऊपर घुमा के उसको नीचे थोड़ा झुकाएं, बहुत ज़्यादा टाइटली उसको आपको खींचना नहीं है। नहीं तो अगर आप ज़्यादा खींच दोगे फिर वो नीडल में से क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको नीचे से थ्रेड को निकाल दिया है। अभी दोबारा से सेम प्रोसेस को करेंगे। नीडल को इस तरह से निकालना, इस तरह से डबल थ्रेड को इस तरह से करके नीडल के ऊपर ऊपर डबल थ्रेड करके उसको घुमा के नीडल के ऊपर ऊपर हम घुमा देंगे। बस इतना ध्यान रखना है ताकि वो ज़्यादा टाइट ना हो और ये इजीली सुई में से आपका जो थ्रेड है वो निकल जाए। अभी एक एक पेटल को ऐसे ही रेडी करना है। छोटी पेटल बड़ी पेटल को ऐसे करते करते हम इसको सेट कर लेना है और अपना जो पूरा फ्लावर है उसको रेडी कर लेना है। मैंने जो फ्लावर इसमें बनाए हैं वो मैरून कलर का थ्रेड लिया है, मैंने उससे बनाए हैं। सेम ही ऐसा दुपट्टा है। अगर आपके सूट के दुपट्टा बहुत हैवी है, सूट का दुपट्टा काफ़ी हैवी है, लेस लगी है, तो आप उस अकॉर्डिंगली ही सूट को रेडी करेंगे। अगर दुपट्टा हैवी है तो आप एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन थोड़ा हल्के में रखिएगा। अगर दुपट्टा हल्का है तो आप एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन को थोड़ा हैवी दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी ज़रूरी हो जाती है काम में। तो और इसका दुपट्टा बहुत हैवी था तो मैंने उसी अकॉर्डिंगली डिज़ाइन भी दिया है। अब इसमें थ्रेड ख़त्म हो गया था तो अब दोबारा से थ्रेड लेंगे और सेम प्रोसेस को करना स्टार्ट कर देंगे। काम बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपने कभी एम्ब्रॉयडरी नहीं की या कभी स्टार्ट ही नहीं की तो कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करोगे तभी काम आएगा। कोई भी शर्ट ले लीजिए, टी शर्ट ले लीजिए, थोड़ा बहुत स्टार्ट करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आपको नॉलेज बढ़ेगी, तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे। गलतियाँ भी होंगी, गलतियों से भी सीखोगे और थोड़ा आपको ऐसे ही समझ आएगा, कुछ गलतियों से कुछ प्रैक्टिस से, तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे।
हमारे व्यूवर्स कुछ होते हैं कि हमने कभी एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट नहीं की लेकिन कर तो सकते हो, जैसे कि डेली प्रैक्टिस। थोड़ा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर आप ऐसे करते जाओगे, डेली टाइम देते जाओगे, तो आप एक दिन अच्छे से अपने काम में परफेक्ट होते जाओगे। सबसे ज़रूरी है अपने काम को टाइम देना। जब आप अपने काम को टाइम देते हो तभी आप सक्सेसफुल होते हो। तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी एक दिन में वर्क नहीं सीखा था, मुझे भी टाइम लगा। तो मैं कॉलेज में भी प्रैक्टिस करती थी, घर पे भी आकर प्रैक्टिस करती थी, तब जाके मैंने इस तरह की जो एम्ब्रॉयडरी है वो मैंने सीखी है। तो जितना भी मैंने अपने कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में सीखा है, वही अब मैं अपनी नॉलेज यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी सीख सकें, आप दूसरों के लिए भी बना सकें और अपना काम कर सकें। तो ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। तो अभी ये देखिए, बातों ही बातों में हमारा जो फ्लावर है वो भी हो गया है रेडी। तो इसको मैं निडल में से निकाल लूँगी और हमारी पेटल हो जाएगी रेडी। एक एक पेटल को तैयार करके ही फ्लावर बना है, और एक एक पेटल जितनी सुंदर बनती जाएगी फ्लावर उतना सुंदर बनता जाएगा। तो हमारा एक फ्लावर तो हो गया है रेडी। कितना सुंदर लग रहा है, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि इतना सुंदर फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। अभी मैंने 2 फ्लावर्स बना लिए हैं, 3rd फ्लावर को भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। एक एक पेटल बनाएंगे और फिर उसको सेट कर लेंगे। तो हमारा जो नेक का आपने देखा, जो फ्लावर्स हैं वो रेडी हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं बनने के बाद। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे फ्लावर्स अच्छे से बन गए हैं। थोड़ा अभी वर्क मैंने कर दिया है और बाकी का आपको आगे दिखाऊंगी। अब जैसे कि गोल्डन सिप्पी है, अब उसको क्या करना है, थ्रेड को इस तरह से नीडल के ऊपर 2 से 3 बार घुमा लेंगे, नीडल के बीच में से इसको क्रॉस कर देंगे और धीरे से थ्रेड को छोड़ देंगे। सेम प्रोसेस को दोहराना है, ऐसे ही करते जाना है। थ्रेड को नीडल के ऊपर क्रॉस करना है, सिप्पी के बीच में से इसको निकाल देना है। तो इस तरह से सिप्पी लेंगे और थ्रेड को अच्छे से घुमा के नीडल के अंदर से इसको क्रॉस कर देंगे और धीरे धीरे फिंगर की हेल्प से इसको छोड़ देंगे। बस एक ही चीज़ है, अच्छे से समझनी है और उसको बारी बार दोहराना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि है डिफ़िकल्ट होगा, ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको समझ के उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और फिर आप इसको इजीली कर पाओगे। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन ये बनकर रेडी हुआ था। मुझे आइडिया नहीं था कि जितना खूबसूरत लगेगा। मैंने ये सूट अपनी मदर के लिए रेडी किया है, उनको ये बहुत अच्छा लगा था। जैसा उनको डिज़ाइन चाहिए था मैंने वैसा ही बनाया है कि बहुत हैवी भी ना हो, बहुत लाइट भी ना हो। इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन को रखा था। जो नीचे वाला साइड है, नीचे वाला पार्ट है डिज़ाइन का। तो अभी ऐसे ही जो मेरी एक और छोटी सी मेरी राउंड शेप की बनी हुई है, उसको भी हम ऐसे ही फिल करना स्टार्ट कर देंगे फ्लावर शेप में। अभी एक एक करके ये भी हमारा हो गया है रेडी और इसको फिनिशिंग हम कर देंगे। तो ये हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी बारी है लीफ की। तो मैंने गोल्डन थ्रेड का ही इस्तेमाल किया है। इस तरह से सिंगल ले लेना है, आप डबल भी ले सकते हो, सिंगल भी ले सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से उसको खींच के थोड़ा इसको टाइटली इसको कर लेना है। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी अड्डे के बारे में नॉलेज लेनी है, समझना है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर देख सकते हो। कि अगर आपको पेंटिंग करने में इंटरेस्ट है, एम्ब्रॉयडरी करने में इंटरेस्ट है, आपको अड्डे की ज़रूरत है, तो आप उस वीडियो को देख के अपने लिए एक ऑर्डर कर सकते हो। हाथ में फ्रेम को पकड़ के एम्ब्रॉयडरी करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी है आपके पास कुछ इस तरह के आपकी मटेरियल हो जिससे आप अच्छे से काम कर पाओ, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से मैं एक एक करके अपने जो लीफ है इसको कर लूँगी कंप्लीट। अभी एक एक इसको कर लेंगे 1 बाय 1। अब जैसे कि पेटल छोटी बनती जा रही है, तो उस हिसाब से मैं छोटा टांका लूँगी। अगर ऊपर से हम स्टार्ट कर रहे थे तो उसके लिए मैं बड़ा टांका लूँगी। अभी ये बस लास्ट में बच गया है, अभी इसको भी अच्छे से फिल कर लेना है। और ये हमारा गोल्डन का वर्क सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था बनने के बाद। आई डोंट नो कि ये
अभी वीडियो में कैसा लग रहा है, बट रियल में ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। काफ़ी उठकर आ रहा था ये कलर और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी देखिए 20 मिनट की वीडियो है, बनाने में मुझे दो दिन लगे। ऑफ कोर्स लगता है टाइम, क्योंकि एक दिन में ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन ही काम करूँगी। अगर मैं पूरा दिन करती तो ऑफ कोर्स हो जाता, लेकिन एक दिन में मैं 3 से 4 घंटे ही देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे थोड़ा आपको आइज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो अभी लीफ को करने के बाद अभी कटदाना लेंगे, इस तरह से इसको स्टार्ट कर देंगे अटैच करना। तो एक एक करके कटदाना लेना है और उसको इस तरह से लगाते चले जाना है। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, मैंने वाइट थ्रेड जैसे कि इस्तेमाल किया है। मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि मेरे पास ब्राउन इस टाइम अवेलेबल नहीं था, बट अगर आप सेम थ्रेड इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि ब्राउन हो गया, थोड़ा गोल्डन में हो गया। तो अब जैसे मैंने बाजू कर ली है, इसकी आर्म्स अच्छे से हो गई हैं। ये है मेरा नेक, हाफ हो चुका है और ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये इतना ज़्यादा खूबसूरत बन रहा था। तो अभी जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा पेंडिंग है, नीचे वाला हो चुका है। अभी जो सेंटर पार्ट है अब हम उसको करेंगे, और इसको मैंने इस तरह से लिया। इस डिज़ाइन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिप्पी लेनी है, छोटा जो मोती दिखाया था वो लेना है, और इसको इस तरह से एक एक करके इंसर्ट करना स्टार्ट कर देना है। सिप्पी और 0 साइज़ का बीट को आपको थोड़ा ऊपर करके सिप्पी के बीच में से हमें नीडल को निकाल देना है। ऐसे ही हमें इसको पूरा फिल कर लेना है। जो डिज़ाइन नेक का देख रहे हो आप, ये मैंने खुद घर पर ही अपने आप इसको क्रिएट किया है। मैंने कोई रेडीमेड इस तरह से कोई मैं नेक नहीं लेकर आई थी, मैंने खुद ही इसको बनाया है। अगर आप खुद डिज़ाइन बनाओ, आपको आपकी क्रिएटिविटी का आइडिया होगा, आपको फिर पता चलेगा कि आप कितने क्रिएटिव हो। अगर आप हर चीज़ को प्रिंटेस्ट के अकॉर्डिंगली चलना स्टार्ट कर दो, अपने आप को गूगल के अकॉर्डिंगली चलाना शुरू कर दो कि हम तो ऐसा डिज़ाइन सेम चिपका देंगे, कॉपी कर देंगे। कॉपी करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम खुद कुछ चीज़ क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वर्क करते हैं, उसकी बात ही अलग है। हमें अपनी काबिलियत का अंदाज़ा तब होता है जब हम गूगल का इस्तेमाल ना करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जब मैं डिज़ाइन बना रही थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसा बनेगा। मुझे ये था कि मैं खुद अपने आप से दिमाग से डिज़ाइन क्रिएट करूँगी, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन मुझे अपने दिमाग से उसको तैयार करना है। एक एक स्टिच कैसा लगेगा, कौन सा वर्क मैं करूँगी, कौन से थ्रेड का मैं इस्तेमाल करूँगी, वो मैंने खुद डिसाइड की थी। जब आप काम कोई करते हो, पहली बात आप अपने अकॉर्डिंगली चलें, अपने दिमाग से चलें, दूसरों की सलाह कम लेकर आप अपने हिसाब से करें। थ्रेड कौन सा लगाना है, कौन सा कटदाना लगाना है, सिप्पी, सितारे, जो भी है, आप अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करके चलो तो वो ज़्यादा सुंदर लगेगा बजाय दूसरे की एडवाइस से। ठीक है, तो अपना माइंड हमेशा इस्तेमाल करें अपने काम में। तो अभी जो ऊपर वाला पार्ट है नेक एरिया का, अभी हम उसको करेंगे। अभी मैं क्या करूँगी, एक एक करके बीट को लगाना स्टार्ट कर दूँगी। इस तरह से मैंने बीट लिया और मैंने स्टार्ट कर दिया। पीछे से इसके अंदर से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। तो देखिए हाफ पोर्शन मैंने कर दिया है, हाफ पोर्शन अभी रहता है। जो आप रेड कलर के इस तरह से देख रहे हो 3 लाइंस, जब मैं इसको शूट कर रही थी, जब मैं मतलब कि काम कर रही थी, मुझे लगा कि शूट हो रहा होगा, बट वो नहीं हुआ, वो कैमरा अपने आप ऑफ हो गया। तो अभी मैं सेंटर में आपको स्टिच करके दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया था। वो शूट नहीं हुआ उस वक्त, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी दोबारा से। सेंटर में से हमने इसको नीचे की तरफ झुका दिया, और अभी ऊपर थ्रेड लेंगे, इस तरह से नीडल लेंगे, इस तरह से सेम बराबर रखते हुए, और इसको नीचे इंसर्ट कर देंगे। ऐसा कर लिया। सेम प्रोसेस हमें दोहराना है। इस तरह से ऊपर नीचे, लेफ़्ट एंड राइट, तीनों तरफ से हमें थ्रेड को निकाल देना है, और ये हमारा डिज़ाइन ऐसे बनेगा। जब मैं वर्क कर रही थी उस टाइम शायद कैमरा ऑफ हो गया, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो वो ज़रूरी था ऑफ कोर्स। तो अभी मैं क्या करूँगी, इस तरह से सिप्पी ले ली है हमने, एक ले लिया है छोटा सा बीट, उनको कर दिया है इंसर्ट।
अभी सिप्पी के बीच में से आपको नीडल क्रॉस करनी है, बीट के बीच में से नहीं करनी, फिर तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिप्पी वो आपका नीडल जो पूरा है वो सारा बाहर आ जाएगा नीडल में से। तो अभी सिप्पी लेनी है, बीट लेना है, सिप्पी के बीच में से इसको क्रॉस करते जाना है। काम कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, बस आप उसको समझ के अपने अकॉर्डिंगली उसको करना है। तो ये बहुत प्यारा डिज़ाइन बना था। मैंने पेपर लिया, पेंसिल इरेज़र ली और बस मैंने स्टार्ट कर दिया कि जो बनेगा जैसा बनेगा देखेंगे। कोई आइडिया नहीं था माइंड में, बस मैंने स्टार्ट किया और फिर ये है फाइनल। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जब काम करते हो तो ऑफकोर्स वो चीज़ डिफरेंट ही निकल कर आती है, बिल्कुल यूनिक निकल कर आती है। तो जब आप काम करें तो हमेशा देखें कि आप अपने अकॉर्डिंगली चलें तो ज़्यादा बेहतर है बजाय गूगल के। तो अभी ये हमारा जो पोर्शन है, ये भी सिप्पी का पोर्शन जो है वो हो गया है कंप्लीट। तो अभी इस तरह से मैं थ्रेड को लूँगी और इस तरह से इसको सेट करना स्टार्ट कर दूँगी। ये देखिए जी, इस तरह से इसको बोलते हैं स्टेम स्टिच। इस तरह से मैंने थ्रेड लिया, इसको नीचे की तरफ कर दिया और हम स्टेम स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं अटैच करूँगी बीड्स, जो कि लगाना बहुत ज़्यादा इजी है। मिस्टेकली शायद मैंने बीड्स की जो क्लिप है एक, वो मैंने सेंटर में, वीडियो के सेंटर में भी ऐड ऑन कर दी थी, जबकि बीड्स सबसे एंड में लगेंगे। बीड्स को मैंने लिया और इस तरह से सेंटर में से इसको नीडल को निकाल दिया। बीड्स लगाना काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है। नीडल को इस तरह से लेंगे, बीड के बीच में से थ्रेड को निकाल देंगे। फिर से हम क्या करेंगे, 3 बीड लेंगे। मैं हर बार 3 ही बीड लेती हूँ। इस तरह से उसको लगा दिया, बैक साइड से नीडल को निकाल के पीछे से बीड के बीच में से नीडल को निकालना है। अब ये देखिए, बैक साइड से नीडल को मैंने इस तरह से लिया और बीड के पीछे से निकाल के इसको सेंटर में मैंने इस तरह से लॉक कर दिया। इससे होता क्या है कि आपका जो वर्क है वो अच्छे से हो जाता है। सेंटर में अभी मैं इस तरह से छोटे छोटे मैं कट्स लगा देती हूँ ताकि वो और अच्छे से फिक्स हो जाए, ताकि मेरे जो बीड्स हैं वो ना निकले। और ऐसे ही एक ही चीज़ को हमें बारी बार दोहराना है, एक ही प्रोसेस को हमें बारी बारी करना है। बस आपको इस तरह से निडल लेके मोतियों के बीच में से सुई को निकाल के बाकी के जो और मोती हैं वो लगाना स्टार्ट कर देना है। अगर आप आरी वर्क जानते हैं फिर तो बीड्स लगाना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अभी हमारे सभी व्यूवर्स को ज़रूरी नहीं है कि सभी को आरी आती हो, सभी को आरी वर्क आता हो। तो आप इस तरह से थ्रेड और कॉटन थ्रेड और नीडल से आप इसको लगा सकते हो बिना किसी परेशानी के। इजीली बीड्स लग जाते हैं। तो अभी लास्ट में हम सेम प्रोसेस करेंगे, इसको अच्छे से फिक्स करना है। फिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो बीड्स हैं वो इस तरह से निकले ना, टूटे ना। तो उसके लिए उसको सेंटर में बीच बीच में कट लगाने ज़रूरी हो जाते हैं। तो अभी फिर से एंड में हमारा आएगा स्टेम स्टिच। इस तरह से मैंने थ्रेड को लिया, सेंटर में से निकाला और इसको पूरे प्रोसेस को हमें करते जाना है। स्टेम स्टिच काफ़ी ज़्यादा इजी है, ये इजीली हो जाती है। और ऐसे ही हमें पूरा अपना जो नेक का डिज़ाइन है वो कंप्लीट कर लेना है। और बनने के बाद लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो ये है मेरे सूट का फाइनल लुक।
जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निकल कर आया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सेम आप ऐसा ही सूट एक अपने लिए रेडी कर सकते हो, अपनों के लिए रेडी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।